ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 98 98। हिरण्यगर्भ पे विप्रतिपत्तियां बताई गई थी। अत्र विप्रतिपद्यन्ते हिरण्यगर्भ एवात्मा य परात्मेति गीयते। ये एक पक्ष है कि हिरण्यगर्भ क्या है, परात्मा ही है ऐसे। द्वितीय पक्ष है संसारी एव इह स। दूसरा पक्ष कहता है ये संसारी ही है, जीव है। तथा अन्य भी प्रचक्षते। ये बृहदारण्य की 2 वार्तिक थी। अब इस पर आगे विचार हो रहा है। तो यहां कहां से आए हैं हम? ये समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है चैतन्य, उसको हिरण्यगर्भ संज्ञा मिली है। हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण। अब वह हिरण्यगर्भ का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस पर चिंतन है। टीका में देखिए, पर एव तु इति एके मंत्र वर्णात। एके, एके का अर्थ यहाँ क्या है? अन्य। एक का अर्थ 3 प्रकार से होता है, मुख्य और अन्य और तृतीय क्या है? अहम। ऐसे 3 अर्थ करते हैं एक एक। क्या है मंत्र? एष ब्रह्मा एष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवाः इति च श्रुतेः। यही ब्रह्मा है, यही इंद्र है, प्रजापति है, सभी देवता यही है, क्योंकि हिरण्यगर्भ सर्वदेवता रूप है। ये एक। और मनुस्मृति स्मृतेश्च एतम एके वदन्त्यग्निम मनुम अन्य प्रजापतिम। एतम हिरण्यगर्भम एके अग्निम वदन्ति, और अन्य मतलब बहुवचन है क्योंकि वदंती। तो क्या कहते हैं? अग्नि। कोई कहते हैं ये मनु है, कोई कहते हैं ये प्रजापति है। अथवा एतम प्रजापतिम एके अग्निम वदंती अन्य मनुम वदंती, ऐसे। क्योंकि हिरण्यगर्भ को कभी प्रजापति संज्ञा भी मिलती है। इति। अभी अपरे क्या करते हैं देखो, संसारी एव इति अपरे। अन्य क्या कहते हैं? ये संसारी है। भयारति संयोग श्रवणात्, क्योंकि इसमें भय और अरति का संयोग है। जो हिरण्यगर्भ है उसको भय हुआ था जब सृष्टि के आरंभ में। और अरति, अरति का अर्थ है कि मन कहीं उनका आत्मचिंतन में सीधे नहीं लगा। एकाकी न रमते, ऐसे श्रुति है। तो इसलिए भय अरति संयोग श्रवणात् ये संसारी है। और सर्वान पापमानः औषध इति श्रुते है। सारे पापों को उसने जला दिया। तो पापों को तो तब जलाएगा जब पाप होंगे पहले, तो मतलब पाप थे, इसलिए वो कैसा था? संसारी। सर्वान पापमनः औषध इति श्रुते है।
तथा च हिरण्यगर्भस्य प्रभूत जीव विशेषस्य अस्मदादिभ्यो भिन्नत्वेन श्रूयमाणत्वात्। इसी प्रकार और भी क्या प्रमाण है इसमें देते हैं, हिरण्यगर्भस्य प्रभूत जीव विशेषस्य, हिरण्यगर्भ जो बढ़ा हुआ जीव है, प्रभूत का अर्थ यहाँ जो विशेष जीव रूप से है, प्रभूत जीव विशेषस्य अस्मदादिभ्यो भिन्नत्वेन श्रूयमाणत्वात्, वो हमारे जैसा नहीं है। अस्मदादिभ्य भिन्न, अस्मदादिभ्य भिन्न का अर्थ क्या है कि चैत्र एक जीव है, मैत्र एक जीव है, हिरण्यगर्भ कोई अन्य है, तो हमसे अलग है, मतलब वो भी एक संसारी है। अगर वो परमात्मा है तो हमसे भिन्न नहीं है, और अगर वो संसारी है तो हमसे ऐसे ही भिन्न है जैसे अन्य जीव भिन्न है। तो अस्मदादिभ्यो भिन्नत्वेन श्रूयमाणत्वात्, ये एक पक्ष हो गया। तो प्रथम प्रश्न क्या है कि ये हिरण्यगर्भ जो है वो असंसारी है कि संसारी है, परमात्मा स्वरूप है कि संसारी है, ये एक हो गया। एतदपि चिंतनीयम, और एक प्रश्न है, समष्टि लिंग शरीर उपहित हिरण्यगर्भः परिच्छिन्न लिंग शरीर उपहित अस्मदादि अनेक जीव समूहो न वा। समष्टि लिंग शरीर उपहित जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि सारे लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है वो हिरण्यगर्भ है। यह परिच्छिन्न लिंग शरीर उपहित अस्मदादि अनेक जीव समूह है अथवा नहीं, मतलब सब व्यष्टि मिला के एक समष्टि संज्ञा हुई है कि समष्टि नाम की कोई एक भिन्न चीज है, ये प्रश्न है। समष्टि नाम की कोई एक अलग चीज है अथवा छोटी छोटी चीज, केवल उनका समुदाय ही उसको एक नाम दे दिया है। ऐसे जैसे वनम दृष्टांत चला था, वनम और वृक्ष, वृक्ष का समुदाय है उसको हम क्या कहेंगे, वनम। लेकिन समझो हमारे यहाँ आश्रम में कितने पेड़ हैं, बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो आप इसको वनम कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? एक साथ जंगल में भी कहीं थोड़े इधर होते हैं थोड़े उधर, कुछ बीच में जगह हो जाती है, वो हेतु नहीं होगा, एक साथ नहीं है। इसलिए वन में एक विशेष बुद्धि बनती है कि ये वन है। जैसे वहां वन में घास भी रहता है, यहां भी घास कहीं है, लेकिन वहां क्या है, झाड़ियां होती है, कुछ पक्षी वगैरह है जो अपनी नीड़ बनाते हैं, अथवा कोई पशु ऐसे रहते हैं वहां, यहां नहीं रहेंगे। तो एक विशेष बुद्धि बनती है। जैसे आम का बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन आप उसको वन नहीं कहोगे, आप कहोगे ये तो क्या आम के पेड़, यहाँ खेत, ये खेत है, उसको वन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां आने जाने का रास्ता ये सब बिल्कुल स्पष्ट है, आप वहां गुम नहीं जाओगे। बगीचा जैसा होगा, आम का बगीचा, तो ये अलग है। और वन क्या है कि आप जैसे ही वहां प्रवेश करो एक अलग वातावरण आपको मिलेगा। तो वैसा ही केवल पेड़ हो, पौधे हो, कुछ पुष्प हो, कुछ पक्षी यहाँ उड़ उड़ रहे हो, उससे वो वन नहीं हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि जैसे वन नाम की, भले कोई पूछेगा अच्छा इसमें वन दिखाओ कहाँ है, इस पेड़ को छुएंगे, बोले ये वन है, नहीं ये नहीं, ये पौधे, ये कुछ झाड़ियां, एक एक को आप अलग अलग पूछोगे तो कभी ये समझ में नहीं आएगा कि ये वन है, ये पत्ता है, ये डाली है, ये फल है, फूल है, कुछ अलग है, लेकिन सब मिला के एक हम कहेंगे ये वन है। इसी प्रकार प्रश्न यहाँ ये है कि चैत्र मैत्र आदि सारे जीव
सारे देवता गंधर्व सब मिला के, सारे सूक्ष्म शरीर मिलके केवल एक संज्ञा होती है हिरण्यगर्भ, अथवा हिरण्यगर्भ नाम का एक स्वतंत्र जीव है? ये प्रश्न। परिच्छिन्न लिंग शरीर उपहित अस्मदादि अनेक जीव समूह, और अस्मदादि अनेक जीवों का समूह है। या तो वो समष्टि लिंग शरीर से उपहित है, अथवा अस्मदादि अनेक जीवों का समूह है। हिरण्यगर्भ लिंग शरीरस्य व्यापकत्वम एकत्वंच प्रतीयते। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ लिंग शरीर व्यापक है और उसका एकत्व, वह एक है, ऐसी प्रतीति होती है। इसमें एक यह बृहदारण्यक वार्तिक दी है, ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च इति च स्मृतेः। ये स्मृति है, ज्ञानम अप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम्। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैराग्यम च जगत्पतेः, पूर्वार्ध में वैराग्यम च जगत्पतेः। जिनके पास मुंडक उपनिषद है, वो मुंडक उपनिषद में प्रथम श्लोक की टीका में उनको मिल जाएगा, ये प्रथम मंत्र की टीका में, क्योंकि ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, वो यही है। इसका उत्तरार्ध है ऐश्वर्यं चै, मतलब अभी मैं केवल संख्या दे देता हूं, इसका अर्थ ये नहीं अच्छा वो तो है फिर जाके देखना भी नहीं, ऐसे नहीं। जिनके पास पुस्तक या तो देख लिया, अथवा अभी लिख लीजिए, ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम। जगतपते हो पूर्ण विराम हो गया ना, क्योंकि ज्ञानम अप्रतिमम यस्य वैराग्यम च जगतपते है, ये पूर्वार्ध हो गया। अप्रतिमम अथवा अप्रतिघम दोनों पाठ है, अप्रतिघम ही मुझे तो सही लग रहा है, अप्रतिमम भी होगा। ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम। ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम। तो ब्रह्मा में क्या है? ज्ञानम अप्रतिमा, जिसकी कोई उपमा नहीं हो, ऐसा ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, चार है। और हिरण्यगर्भ में चार, भगवान में छह। कौन से दो अधिक है? मोक्ष तो ज्ञान हो गया। यश है, भगवान में श्री है और यश है, भगवान का यश तो है ही। धर्म से सह सिद्धम चतुष्ट, ये एक है। और भी एक है, यो असावतीन्द्रियो अग्राह्य सूक्ष्मो अव्यक्त सनातन सर्वभूतमयो अचिंत्य सह एष स्वयं उद्भवौ उद्भवौ। ये भी मुंडक में दिया है, ये और एक स्मृति है। यो सावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य स एष स्वयं उद्भवौ। क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वयं है, वो स्वयंभू है, किसी अन्य से उत्पत्ति नहीं है। इसका अर्थ है किसी, जैसे माता पिता के वीर्य से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो आप इसको जीव कैसे कहोगे? जैसे अन्य जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसे इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये प्रश्न हो सकता है। अभी इसका उत्तर देते हैं। तत्र उपाधिवशात् संसारित्वं हिरण्यगर्भस्य न परमार्थतः। हिरण्यगर्भ में संसारित्वं क्यों है? उपाधिवशात्। परमार्थतः उपाधि संसारित्व नहीं है। स्वतस्तु असंसारी एवं, हिरण्यगर्भ स्वतः असंसारी है।
उपाधि शुद्धि बाहुल्येन प्रायशः पर एव इति। उपाधि शुद्धि का बाहुल्य होने से प्रायशः पर है, पर का अर्थ है परमात्मा। इतनी उपाधि की शुद्धि है अंतःकरण की, तो उसके लिए इनको परमात्मा ही कहा जाता है प्रायशः। प्रायशः का अर्थ क्या करेंगे? जनरली, जिसको हम कहते हैं। जीवानां तु उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात् संसारित्वं प्रायशः स्मृति श्रुति स्मृति वादा वदन्ति। और जीव है, वो है उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात्। क्योंकि प्रश्न क्या होगा कि अगर हिरण्यगर्भ स्वतः असंसारी है, उपाधि को लेकर संसारी है, तो अन्य जीव चैत्र मैत्र देवदत्त ये भी स्वतः असंसारी हैं, उपाधि को लेकर संसारी हैं। तो जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात्, जीवों की अशुद्धि बहुत अधिक है, इसलिए जीवों को संसारित्वम प्रायशः श्रुति स्मृति वादा वदन्ति। जीव को संसारी कहा जाता है और हिरण्यगर्भ को असंसारी। अब देखिए, कथम तरहि तत्वमसि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि श्रुति स्मृति वादाः संगच्छन्त इति। तो फिर क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, ये आपने कहा, क्षेत्रज्ञ कैसा है, संसारी है कि असंसारी? असंसारी। और क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, तो जीव तो संसारी है, तो उसको, जीव जो क्षेत्रज्ञ है उसको असंसारी कैसे कहा जाएगा? जब आपने कहा कि ये संसारी है, जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात् संसारित्व, तो जो संसारी है उसको फिर भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये कैसे होगा? ये प्रश्न होगा। फिर तत्वमसि, आप कहते हो तुम ब्रह्म हो, तो ब्रह्म असंसारी है, और तुम क्या आप कह रहे हो जीव संसारी है, तो संसारी जीव को असंसारित्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हुआ कि नहीं? इति श्रुति स्मृति वादाः संगच्छन्त इति। संगच्छन्त कौन सा प्रयोग है ये? आत्मनेपद है। गम धातु कैसी है? गम धातु उभय पद है, परस्मय पद है। गम धातु परस्मय पद में आत्मने पद का प्रत्यय कैसे लगा? सम उपसर्ग। हाँ, सूत्र। हाँ, बोलिए पूरा। पूरा सूत्र नहीं बताया। समो गम ऋछि प्रच्छि स्वरत्यर्ति श्रु विधिभ्यः, इतनी सारी धातु में आत्मने पद प्रत्यय लगेंगे। समः, सम उपसर्ग पूर्वक, गम ऋच्छ प्रच्छ स्वर ऋ श्रु विद, सभी को आत्मनेय पद। सूत्र संख्या है 1, 3, 29। वो सूत्र आपने क्या, कौन सा कहा, वो भी हो सकता है, इसमें अधिक हम भादिगण की ही है। जैसे संगच्छते, समृच्छते, संपृच्छते, संस्वरते, ये सारी। समश्रुणुते, श्रुणोती है लेकिन समश्रुणुते हो जाए, ये सारे
समोगमी ऋषिभ्याम, ये सुना तो है। नहीं, पूरा ही है केवल। हाँ, अच्छा, वहाँ विभाग किया होगा सूत्र का इस प्रकार से। वो तो इसमें है, अनुवृत्ति होती है। ये लिख लीजिए, 1-3-29, देख लेना इसको। संगच्छते अथवा संगच्छन्ते श्रुतयः कथम संगच्छन्ते, ये प्रश्न है। इति चेन, अब यहां तक प्रश्न हुआ। निखिलोपाधि भेद, गम धातु परस्मै पद ही है, कहीं उभय पद नहीं। इति चेत निखिल उपाधि भेद व्यावर्तनापेक्षया तु सर्वः परत्वेन अविधीयते। निखिल उपाधि भेद व्यावर्तन अपेक्षा, समस्त उपाधि के भेद के व्यावर्तन की अपेक्षा से सर्वः परत्वेन अविधीयते। उपाधि का व्यावर्तन करने से तो सारे जीव परमात्मा है, लेकिन उपाधि को लेकर भी हिरण्यगर्भ में उपाधि शुद्धि इतनी है कि उपाधि नहीं के बराबर है। तथा च न लिंग शरीर, जैसे ये हिरण्यगर्भ एक बुद्धि विषयतया कल हमने देखा था। अच्छा, आगे आएगा तब बताएंगे थोड़ा। तथा च न लिंग शरीर समुदाय समष्टिर। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि वो एक समुदाय को ही समष्टि नाम दिया है कि एक अलग है कुछ। न लिंग शरीर समुदाय समष्टिर हिरण्यगर्भ शब्देन उच्यते, किंतु व्यापकम लिंग शरीरम तस्य व्यापकत्वम एकत्वंच युज्यते। जो व्यापक सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, और एक है व्यापकत्वम एकत्वम युज्यते, हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर ऐसा है। अयंच अधिकारिकः कश्चित् जीवो अज्ञानात् संसारी भावापन्नः। ये वास्तव में एक ऐसा अधिकारी जीव है जो अज्ञान के कारण वो भय, अरति इत्यादि का भान हुआ था। संसारी भावापन्न। विशिष्ट कर्म उपासना समुच्चिताभ्याम, और विशिष्ट कर्म उपासना के समुच्चय से हिरण्यगर्भत्व प्राप्त है, उसको हिरण्यगर्भत्व की प्राप्ति हुई। जो पूर्व जन्म में अशुद्धि थी, फिर बहुत कर्म उपासना करके अपने सारे पापों को धो दिया, पापों को जला दिया, औषध। और जो अन्य, जैसे बहुत सारे जीव समझो उपासना कर रहे हैं हिरण्यगर्भ बनने के लिए। कितने हिरण्यगर्भ बनेंगे? एक ही बनेगा, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले अपने राग द्वेष हटाता है वो हिरण्यगर्भ बनेगा। जो सबसे पहले अपना अहम अभिमान हटाता है वो आगे जाएगा। तो अभी प्रश्न ये, आपको आगे जाना है कि पीछे रहना है? आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष हटाओ, अहंकार को हटाओ, तब आप आगे बढ़ोगे। मतलब ये राग द्वेष अहंकार ये सब वजन है, जितना वजन कम होगा उतने आप आगे बढ़ सकते हो, वो तो साधारण है। तो ये आपको पीछे लेके रखेंगे। ये केवल दृष्टांत है, बाकी सारे दुर्गुणों का एक उपलक्षण हो गया अहम बुद्धि। कश्चित् जीवो अज्ञानात् संसारी भावापन्न, विशिष्ट कर्म उपासना समुच्चय करके हिरण्यगर्भत्वम प्राप्त है। इस हिरण्यगर्भ के लिए एक जीववाद हो जाएगा फिर, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? एक ही जीव है, एक ही बुद्धि बनती है, तो सब कुछ एक ही है, फिर अन्य अन्य नहीं देखेगा वो। समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, वो हो जाएगा समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। इसका अन्वय किसके साथ करोगे?
इस वाक्य में हिरण्यगर्भ कहाँ है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। आप लोग आप बताइए। जीवः समष्टि सूक्ष्म शरीर। ठीक। जीवः, मुख्य उत्तर ये है, जीवः समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। जो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, प्रथमा एक वचन, वो जीव है। पंक्ति ऐसे देखनी होगी, मतलब ऐसे जहां आपको समझ में आता है किस शब्द का किसके साथ अन्वय हो रहा है, आप फिर स्वतंत्र भाष्य टीका आदि पढ़ के बता सकते हो। नहीं तो आपको पकड़ में ही नहीं आएगा कि कौन सा शब्द किसके साथ जा रहा है। ये समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी प्रथमा एक वचन है, उसका अन्वय, मुख्य अन्वय जीव के साथ है। जीव समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। बाकी सब उसके बारे में बताया है। अथवा ये मुख्य मत हो गया। अब अन्य प्रकार से एक पंक्ति में बता देते हैं। यद्वा तस्य एकस्यैव परमात्मनः वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वरा अवस्था विशेषः। अथवा उस एक ही परमात्मा की ये तीन अवस्था विशेष हो गई, क्योंकि सोयम आत्मा चतुष्पाद, आत्मा चतुष्पाद है। चतुष्पाद में चार पाद हैं। इसमें पाद संज्ञा किसको मिली है? सभी को मिली। चारों के चार पाद हैं। प्रथम तीन में क्या व्युत्पत्ति है? करण परपद। व्युत्पत्ति। हाँ, क्या उत्पत्ति व्युत्पत्ति है? करण व्युत्पत्ति। करण व्युत्पत्ति। पद्यते अनेन इति पदम। और जो चतुर्थ पाद है, कर्म व्युत्पत्ति। पद्यते इति पदम। जिसके द्वारा प्राप्त होगा उसको कहा गया पदम। जो प्राप्त होगा उसको भी कहा गया पदम। तो जिसके द्वारा, तो किसके द्वारा प्राप्त होगा? वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। ये तीन पाद हो गए। प्रथम पाद है वैश्वानर, द्वितीय हिरण्यगर्भ, तृतीय है ईश्वर। तो ये परमात्मा की ही अवस्था विशेष इस प्रकार से बताया। परमात्मनः अवस्था विशेष, मतलब जो स्थूल के साथ अभिमान करेगा वही वैश्वानर, समष्टि। वही जब सूक्ष्म के साथ अभिमान करेगा उसी की संज्ञा हो जाएगी हिरण्यगर्भ। कारण के साथ उसी की संज्ञा होगी ईश्वर। तो प्रश्न ये था कि हिरण्यगर्भ को परमात्मा क्यों कहा जाता है, अगर कहा जाता है तो दो हेतु दे दिए। प्रथम कैसे बताया कि इसकी उपाधि अत्यंत शुद्ध है। अत्यंत शुद्ध उपाधि होने से उसको परमात्मा के सदृश माना जाएगा। दूसरा हेतु क्या दिया कि उसी परमात्मा की अवस्था विशेष इस प्रकार से क्यों मानेंगे? उपासना के लिए। तेषाम उपासनया, देखो भाष्य टीका में दिया है, तेषाम उपासनया तत्प्राप्ति ही फलम संभवती इति। उपासना से उसकी प्राप्ति जो कि फल है ये हो जाएगा। तो वैश्वानर उपासना जो विराट स्वरूप है, हिरण्यगर्भ उपासना सूत्रात्मा जो है, जैसे गीता में एकादश अध्याय विराट के लिए है, सप्तम अध्याय में सूत्रात्मा मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रोतम पिछली बार बताया था, धातु क्या है इसमें? वे। तंतु संधाने, तंतु संधाने वे में प्रोतम कैसे बनेगा? संप्रसारण। संप्रसारणाच प्र रहेगा। संप्रसारण से
किसका संप्रसारण होगा? वह का क्या हो जाएगा? उ, फिर गुण हो जाएगा, आद गुण है। संप्रसारण के लिए वहां वचिस्वपी नहीं, वचिस्वपी नहीं, ग्रहीज्या, तो इस सूत्र से वहां वही दिया है, वही वे के लिए संप्रसारण अच्छे से। अच्छा, वे का ए का क्या होगा? वे में वकार का उकार हो गया, एकार कहाँ जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। जब संप्रसारण होता है तो जो भी वहां अच है उसका पूर्व रूप होके वो चला जाएगा, केवल व का उ हो जाएगा, प्र उ प्रो हो जाएगा, निष्ठा करने से प्रोता। तेषां उपासनया तत्प्राप्ति ही फलम संभवति इति। नैकधी विषयत्वेन लिंगं व्यष्टिर्भवत्यथ यदेतद्व्यष्ट्युपहितं चिदाभास समन्वितम्। चैतन्यं तैजस इति निगदन्ति मनीषिणः तेजोमयान्तःकरणो पादित्वेनैष तैजसः। नैकधी विषयत्वेन लिंगम व्यष्टिर्भवति, एक वाक्य हो गया। अथ, अथ से समुच्चय करते हैं, अथ शब्द समुच्चय अर्थ है। न एकधी विषय इति नैकधी विषय, एक बुद्धि विषय अगर हो, जैसे कल अभी मैं दृष्टांत दे रहा था, कल हम गंगा घाट पे वहां बैठे थे, तो वहां एक तो परमार्थ के वहां संगीत चलता है, संगीत मतलब महिमा चल रहा था और भी फिर कुछ भजन कीर्तन चल रहे थे एक वहां, फिर इस तरह से कुछ और शब्द हो रहा था। हाँ हाँ, कुछ होली के बारे में चल रहा था। फिर वो लोग तो आते जाते रहते थे, वो अपने अपने कुछ कुछ, और वहां जो शांत भाव से महात्मा लोग जो बैठे थे, कुछ अन्य भी थे वहां, सब जप कर रहे थे बहुत, और बाकी जो सामान्य लोग आते जाते रहते थे। तो एक पूरी एक बुद्धि अगर हम बनाए, अभी इसमें मक्खियां भी हैं, मच्छर भी हैं, वो भी उस समष्टि में तो सब आ गए ना, और अन्य अन्य जो है, जैसे विश्व में तो कहीं युद्ध हो रहे हैं, समष्टि में ये सब आ गया एक साथ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सबको एक बुद्धि विषय अगर हो गया, यह है हिरण्यगर्भ। और न एक अधि विषय, एक बुद्धि का विषय नहीं, मतलब सब भिन्न भिन्न हुए, ऐसे अगर समझ में आए तो ये व्यष्टि हो गई। अब ये समष्टि नहीं है, तो नैकधि विषयत्वेन लिंगम, यही सूक्ष्म शरीर व्यष्टिर भवति। अगला जो वाक्य है 391 का उत्तरार्ध और 92 का पूर्वार्ध, ये जुड़ के एक हो जाएगा। यदेतद् व्यष्टि उपहितम चिदाभास समन्वितम चैतन्यम तैजसः इति मनीषिणः निगदन्ति। ये एक वाक्य हो गया पूरा। इसलिए ये जहां जहां श्लोक ऐसे दिए जाते हैं उसका एक विशेष प्रयोजन है, क्योंकि कुछ शब्द एक में है लेकिन क्रियापद अन्य में होगा ऐसे। तो मनीषिणः निगदन्ति, मनीषी क्या कहते हैं? यद एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम,
जो व्यष्टि उपहित चैतन्य है। व्यष्टि कौन सी व्यष्टि? स्थूल के सूक्ष्म, सूक्ष्म व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर, उपहितम चैतन्यम और चिदाभास समन्वितम, चिदाभास से समन्वित है। मतलब एक उपाधि होगी सूक्ष्म शरीर, उसमें एक होगा उपहित चैतन्य और एक हो जाएगा चिदाभास। मतलब चैतन्य ही उस उपाधि में उपहित होकर चिदाभास से समन्वित होकर उसकी संज्ञा हो जाएगी तैजसः इति निगदन्ति मनीषिणः। तैजस प्रातिपदिक होगी तो तैजसः क्या विभक्ति होगी? षष्ठी, पंचमी। अगर तेजस सकारांत प्रातिपदिक होगी तो। लेकिन तेजस अगर अकारांत प्रातिपदिक है, जैसे यहां अकारांत दिया है शब्द, इसलिए तेजस जो दिया है वो प्रथमा है, वो षष्ठी नहीं है। साधारणतः सकारांत शब्द जब बताते हैं तो तेजस का अर्थ हो जाएगा षष्ठी अथवा पंचमी अथवा द्वितीय बहुवचन भी। लेकिन यहां प्रथमा एक वचन के लिए, क्योंकि ये अकारांत शब्द दिया है। मतलब ये सब भी ध्यान में रखना है, नहीं तो जहां तेजसः दिख गया तो ये षष्ठी है, ऐसे नहीं। क्योंकि तेजोमय अंतःकरण उपाधित्वेन एषः तेजसः, तो एषः प्रथमा में है एक वचन, इसलिए तेजसः प्रथमा में ऐसे। रामवत, हाँ टीका में देखिए तो समझ में आ गया ना। तेजस, तेजस किसको संज्ञा मिली? व्यष्टि उपहित चैतन्य चिदाभास समन्वित, इसको नाम मिल गया तेजस। समष्टि उपहित चैतन्य चिदाभास समन्वित, उसको नाम मिल गया हिरण्यगर्भ। तो ये हिरण्यगर्भ और तेजस एक व्यष्टि से और एक समष्टि से। इसके पहले दो नाम थे व्यष्टि उपहितम चिदाभास समन्वितम, लेकिन वहां व्यष्टि से कारण शरीर की उपाधि अगर हो, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर, कारण शरीर उपहितम चिदाभास समन्वितम तेजसम और चैतन्यम, उसकी संज्ञा होगी प्राज्ञ। और समष्टि कारण शरीर उपहितम चिदाभास समन्वितम चैतन्यम ईश्वर है। ऐसा टीका में नैकधि विषयत्वेन एकाधीर विषयो यस्य तद एकधि विषयत्वम न एकाधि विषयत्वम। तो एकाधि विषय धीर विषयो यस्य तद एकधि विषयम बहुव्रीहि समास। एकाधीर यस्य तद एकधि विषयम, एक ही बुद्धि का जो विषय बनेगा। तथा त्वम एकधि विषयत्वम न तेन एकधि विषयत्वेन, न करके न एकधि विषयत्वेन नैकधि विषयत्वेन। प्रत्येकम जीवस्य स्व लिंग शरीरस्य स्वबुद्धि विषयत्वात् अनेकस्य जीवस्य अनेकधि विषयत्वेन लिंगम सूक्ष्म शरीरम व्यष्टिर्भवति। प्रत्येकम जीवस्य स्व लिंग शरीरस्य, प्रत्येक जीव जो है स्व लिंग शरीर, अपना अपना सूक्ष्म शरीर जो है, उसी में केवल अहम बुद्धि, वही स्वबुद्धि का विषय। मतलब स्वबुद्धि में एक लिंग शरीर छोड़ के अन्य लिंग शरीर जब नहीं आते हैं, वो है व्यष्टि। जब हमारी बुद्धि में स्व से समष्टि आ जाए, ऐसे नहीं कि एक नहीं आता, चार पांच आ जाते हैं, तो कुछ नहीं, वो तो आपका राग है वहां।
और कहोगे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं आते, वो द्वेष है वहां, वो ऐसे नहीं। या तो समष्टि आ जाए अथवा तादात्म्य अधिक हो, तो कम से कम जैसे पूरे भारतवर्ष के साथ आपका तादात्म्य हो, सभी भारतीय रूप में मैं हूं, सभी जीवों के रूप में नहीं हो रहा है समझो, तो तादात्म्य कम से कम सारे देश के साथ अगर किसी का हो, अथवा समझो सारे एशियावासी, तो एक और व्यापक तादात्म्य हो गया। अथवा कोई अन्य प्रकार से करें, सारे शिव भक्त उनके साथ मेरा तादात्म्य हो, सारे कृष्ण भक्त उनसे हमारा तादात्म्य, तो भी एक बड़ी समष्टि हो जाएगी। तो वो आवश्यक नहीं है, ये केवल दृष्टांत के लिए बताते हैं कि कम से कम एक व्यष्टि से आप ऊपर उठ गए हो। तो जैसे मैं अपने देह के लिए कुछ त्याग कर सकता हूं, कुछ सेवा कर सकता हूं अपने देह के लिए, इसी प्रकार मैं जहां जहां तादाद में कर चुका हूं वहां मैं कुछ त्याग कर सकता हूं, वहां कुछ सेवा कर सकता हूं, कुछ योगदान कर सकता हूं, ऐसे। अभी ब्रह्मांड तो एक ही है ऐसे मान के आप चलो, कि एक साथ अनेक ब्रह्मांड हैं, ऐसा अगर आप मानोगे तो उसमें भी चिंतन कर सकते हो। समझो हर एक ब्रह्मांड में एक एक हिरण्यगर्भ है, ठीक है, तो वहां भी एक समष्टि हो जाएगी। तो जो सारे ब्रह्मांडों का और एक आपको मानना पड़ेगा, तो उसी को मुख्य हिरण्यगर्भ मानो फिर। भागवत कथा में हंस गीता के पहले हिरण्यगर्भ संसारी तक, हाँ तो संसारी इधर संसारी दोनों मत दिए ना। हाँ। जिसको पहले अरति हुई, जिसको भय हुआ, तो वो संसारी है। फिर उसने अनेक उपासना वगैरह की, वहां उद्देश्य क्या है आपको ये ध्यान में रखना है। वहां भगवान कृष्ण को ब्रह्मा से बड़े बताए गए हैं। तो जहां जहां ब्रह्मा का प्रकरण होगा, ब्रह्मा भ्रमित हो गए, ब्रह्मा को लगा कि मुझे सृष्टि में कुछ और करना है, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं। तो वहां ब्रह्मा को, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, ये सब छोटे छोटे देवता हैं, अग्नि, सबके अभिमान का खंडन भगवान करते हैं, तो वहां वो प्रयोजन है। प्रत्येकम जीवस्य स्वस्वलिंग शरीरस्य स्वबुद्धि विषयत्वात् अनेकस्य जीवस्य अनेकधि विषयत्वेन लिंगम सूक्ष्म शरीरम व्यष्टिर्भवति। अनेक जीव होने से अनेक बुद्धि विषय होगा, यह है लिंगम सूक्ष्म शरीरम व्यष्टिर्भवति। यद एतद व्यष्टि उपहितम व्यष्टि सूक्ष्म शरीरेण उपहितम चिदाभास समन्वितम। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित है और चिदाभास से समन्वित, तो चिदाभासेन समन्वितम सूक्ष्म शरीरम, साभासम आभास सहित होगा वो सूक्ष्म शरीर। लिंग शरीरम उपाधिर यस्य, लिंग शरीर ही उपाधि है जिसकी, तच्चिदाभास समन्वितम चैतन्यम मनीषिणस तैजसः इति निगदन्ति। मनीषी उसको तैजसः इस प्रकार से कहते हैं। तेजोमय अंतःकरणोपाधित्वेन तेजोमय अंतःकरणम उपाधिर्यस्य स तेजोमयांतःकरण उपाधि। तेजोमय अंतःकरण उपाधि है जिसकी, वह है तेजोमया अंतःकरण उपाधि। तस्य तेजोमयांतःकरण उपाधित्वात् तस्य तैजसः, तेजोमय अंतःकरण उपाधि होने से उसको तेजस संज्ञा मिली। पंचमी अर्थे तृतीया, मतलब ये हेतु है, हेतु में दोनों होती है, तृतीया और पंचमी दोनों। एष तैजस उच्यते, ये है तैजस। ये अभी अगला जो वाक्य है वो एक वाक्य में पूरी सार बता देते हैं। अखिल सूक्ष्म शरीरम
एक बुद्धि विषयतया व्यापक बुद्धि विषयतया समस्त शरीराभिमानित्वात् समष्टि ही। अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया, सारे सूक्ष्म शरीर जो है एक बुद्धि जब बने, व्यापक बुद्धि विषयतया समस्त शरीराभिमानित्वात्, और समस्त शरीरों का अभिमानी होने से उसको समष्टि कहा जाएगा। और अनेक बुद्धि विषयतया, एक बुद्धि नहीं, अनेक बुद्धि, भिन्न भिन्न परिच्छिन्न, अनेक बुद्धि विषयतया एक अंतःकरण अवच्छिन्न, प्रत्येक अंतःकरण से अवच्छिन्न, ये हो जाएगी व्यष्टि। समस्त अंतःकरण से अवच्छिन्न होगी वो समष्टि, और एक एक अंतःकरण से अवच्छिन्न होगी वो व्यष्टि इति। तो ये विभाग हो गया, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।